नमस्कार। जैसे कि आपको पता है कि जो दिल्ली में जो मिनिस्टर हैं आतिशी, वो यूपीएससी स्टूडेंट से मिल रही हैं और उनका जो एक स्टेटमेंट है, आप ध्यान से सुने। दिल्ली टू ब्रिंग लॉ टू रेगुलेट कोचिंग सेंटर्स, ये सबसे सबसे बड़ा जो इन्होंने वर्कआउट कर रहे हैं, जो ये लोग बोल रहे हैं। कोचिंग सेंटर ही क्यों, पालिका बाजार क्यों नहीं, वो जगह क्यों नहीं जहाँ पे बच्चे जो हैं अंडरग्राउंड रहते हैं, पीजी में रहते हैं, वो बिल्डिंग्स क्यों नहीं जिसके अंडरग्राउंड में रेस्टोरेंट्स बने हुए हैं। बड़ा इंटेलिजेंट कमेंट जो है किसी ने किया है कि अपनी जिम्मेदारियों से बचने के लिए आप कोचिंग सेंटर्स को या किसी बिल्डिंग को ब्लेम कर रहे हो। पाइपलाइन पीछे से फटी है, कहीं पे भी फट सकती है। जहाँ से आप ये मेरा वीडियो देख रहे हो उसके पीछे से भी पाइपलाइन फट सकती है। बस ये होगा कि वो कोई बिल्डिंग नहीं होगी तो किसी बिल्डिंग का नाम नहीं आएगा। जो बच्चा करंट लगकर गेट से करंट लगकर अभी जिनकी मृत्यु हुई थी, उसके लिए आप किसको जिम्मेदार ठहराओगे? उसके लिए तो एमसीडी, उसके लिए तो दिल्ली गवर्नमेंट जिम्मेदार है। साफ यहाँ पे लिखा हुआ है, दिल्ली civic bodies rotten with corruptives concerned ministers swindle money and give permissions for construction. We can find thousands of buildings with full violation. Then blaming only coaching center is ridiculous. आप is escaping just to protect its corruptives. साफ साफ इसमें लिखा है कि थाउजेंड्स ऑफ बिल्डिंग। आप ये देखो ना कि जो दिल्ली की पालिका बाजार है वो भी तो पूरी अंडरग्राउंड है। अगर आप कोचिंग सेंटर ही सिर्फ क्यों नहीं रहे, वो रेस्टोरेंट क्यों नहीं, वो जिम क्यों नहीं, वो बाजार जो कि अंडरग्राउंड है, सिर्फ अपनी एक्टिविटी को ना सुधारना, सिर्फ अपनी जिम्मेदारी से भागना और किसी दूसरे को ब्लेम लगा देना, क्या आपको मंत्री पद के लिए क्वालिफाई करता है क्या? ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। आप जानते हैं बहुत सारे पीजी हैं, वहाँ पर बहुत सारे रूम हैं दिल्ली में जहाँ पर बच्चे अंडरग्राउंड पढ़ रहे हैं। वो भी जो है वो कभी भी टूट सकते हैं। तो इट्स नॉट अबाउट कोचिंग सेंटर, इट्स अबाउट डिफरेंट बिल्डिंग्स। एंड सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, अगर आप जो सार्वजनिक नाले हैं, पाइपलाइन है, इनकी मरम्मत जिसके लिए भारत के जो लोग हैं, जनता है, वो आपको टैक्स पे करती है, वो दिल्ली की जनता आपको टैक्स पे करती है। आप अगर उस पैसे का इस्तेमाल बड़े बड़े होटल में रुकने के लिए करेंगे और दिल्ली वालों को सुविधा देने के लिए नहीं करेंगे, तो ये हादसे जो है वो कैसे रुकेंगे? देखिए, आप खुद सुनिए बच्चे का एक इंटरव्यू। जिसके लिए कहा जाता है कि जल ही जीवन है, लेकिन उस जल ने किस तरीके से उन 3 बच्चों की जान ले ली ये हर कोई जानता है। लेकिन उसकी लापरवाही जो है वो साफ तौर पर प्रशासन और सिस्टम की निकलकर सामने। लेकिन आज हम ग्राउंड जीरो से आपको साफ तौर पे प्रशासन और सिस्टम, आप क्लियरली ध्यान से सुनिए। लेकिन इस चीज़ का जो आतिशी जी हैं, इस चीज़ का जिक्र ही नहीं करें। क्या बच्चों से आप क्या बात करेंगे जब नाले आपने पाइपलाइन आप मरम्मत नहीं करते, जब दिल्ली में सूखा पड़ जाता है तो लोग मरते हैं, और जब दिल्ली में पानी खूब होता है तो आपसे जल भराव नहीं होता, और आप बच्चों से बात कर रही हैं। जबकि पहले तो सबसे पहले वर्कआउट तो आपको अपने सिस्टम को रेगुलेट करने में करना चाहिए। दिखाने जा रहे हैं कि आखिर ये देश का युवा जो है किस स्थिति में रह रहा है। आप बिल्डिंग देखिए कैसे दिखाने जा रहे हैं। दरअसल हम करोलबाग के पीजी में पहुंचे हैं। यहाँ पर आप देखिए बहुत ज्यादा बड़ा कमरा नहीं है, लेकिन 2 बेड यहाँ पर आपको साफ तौर पर लगे हुए नजर आएंगे। अब आप ऐसे में समझ लीजिए कि आखिर 2 लोग जो हैं इस जगह पर रहते हैं। और इसके बाद आप इस छत पर नजर डालिए। इस छत पर नजर डालने के बाद आप अंदाजा लगा सकते हैं। खुद देखिए, कोई कोचिंग थोड़ी है, ये तो वहां पे बनी बिल्डिंग पीजी की ये बात कर रहे हैं। सिर्फ कोचिंग नहीं, इन बिल्डिंग्स, दिल्ली की बिल्डिंग्स में काम करने की जरूरत है। कल भी एक बिल्डिंग गिरी है, लेकिन बावजूद इसके दूसरी तरफ जो है कुछ नहीं पता है कि अगर कभी भी जो है कोई इमरजेंसी आ जाए, कोई आपदा आ जाए, तो ऐसे में भूकंप आ जाए या बारिश हो जाए तो कैसे निपटा जाएगा। जो लोग यहाँ पर रहते हैं, मैं उनसे एक बार बातचीत कर लेती हूँ। कितना किराया दे रही है? 8.5 2 लोग यहाँ पे। अब आप देखिए, कल की एक न्यूज़ है कि नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट दिल्ली में एक बिल्डिंग गिरी। अब आप किसको दोषी ठहराएंगे? कोचिंग सेंटर को। अपनी गलती से बचने के लिए कोचिंग सेंटर या जिम ओनर, रेस्टोरेंट या किसी सरकार, मतलब जो कि दिल्ली सरकार है, उसकी गलती, अपनी गलती से बचने के लिए आप किसी पर भी
आरोप लगाकर अपनी जिम्मेदारियों से नहीं बच सकते आतिशी मारलेना जी, आपको इस पे वर्कआउट करना है। और अगर जिस तरीके का अभी करंट न्यूज़ जो है आ रही है कि बिल्डिंगें गिर रही हैं, ये हो रहा है, तो ये कोचिंग सेंटर नहीं, ये सिस्टम की प्रॉब्लम है। इस पे हमें वर्कआउट करने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। मैंने आपको एक इंटरव्यू भी सुनाया जहाँ पर बच्चे कह रहे हैं कि अंडरग्राउंड पीजी जो है वो भी खतरे में है। तो इस पे आपको दिल्ली के पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करने की ज़रूरत है। आपको अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना। तब तक के लिए नमस्कार।